हेलो नमस्कार। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम आज एक नई प्रश्नावली जवाहर नवोदय की क्लासें कर रहे थे, उसमें आज नई प्रश्नावली लैसे और मैसे की शुरुआत करेंगे। कौन सी प्रश्नावली? लैसे मैसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, पांचवी प्रश्नावली। एवं महत्तम, जिन्हें शॉर्ट में लेस एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेसे होता है क्या, मैसे होता है क्या। लेसे वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए वो लेसे कहलाता है। क्या कहलाता है? लेसे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। क्या कहलाता है? लेसे कहलाता है। कहने का मतलब जिस संख्या का हमें लेसे लगाना है तो वो लेसे वो एक ऐसी संख्या आएगी जिसका भाग, जिन संख्या को हम लेसे निकाल रहे हैं उसका पूरा पूरा उस संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैसे। मैसे क्या होता है? मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए, जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए। एक में से निकालेंगे हम तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसका जो भी संख्या है जिसका में से निकालना है उसमें उसका भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे बोलते हैं में से। क्या बोलते हैं? में से। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए, में से कहलाता है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्या में जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए उसे बोलते हैं में से। क्या बोलते हैं? में से। अब हम देखेंगे लेसे और में से, ये चीज तो पता लगा लेंगे लेसे और में से होता है क्या है। अब ये लेसे और में से निकालते कहते हैं, निकालते कैसे वो पढ़ेंगे आगे कि लेसे कैसे निकालते हैं, में से कैसे निकालते हैं। लेसे निकालने की कौन कौन सी विधि है? लेसे निकालने की दो विधि है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। वैसे में से निकालने की दो विधि है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लेसे निकालते कैसे, जो भी संख्या दे रखी है उनका लेसे कैसे निकालते हैं, में से कैसे निकालते हैं। ठीक है, सूत्र है कि पहली संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
बराबर होता है में से इंटू लेस है। कहने का मतलब कोई भी दो संख्या हो, उनका यदि जो दोनों संख्या दे रखी है उनका जो गुणा आएगा वो उन दोनों संख्याओं के लेसे और मेसे के गुणा के बराबर होगा। इन तीनों में से यहां से पर्सन पुटअप होता है। देखो क्या पर्सन पुटअप होता है, यहां से पर्सन ये होता है पुटअप कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में से इंटू ले से दे रखा है, तो पर्सन बोल देगा कि ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल इतना है और तथा उसका में से इतना है तो ले से ज्ञात कीजिए, तो वहां से ले से पूछ लेगा। या फिर ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल इतना है तथा ले से इतना दे रखा है तो में से ज्ञात कीजिए। ले से पूछ सकता है, में से पूछ सकता है, दो चीज दे दी, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया, में से दे दिया, ले से पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया, ले से दे दिया, में से पूछ सकता है। या फिर में से और ले से का गुणनफल दे दिया, पहली संख्या पूछ सकता है और दूसरी संख्या दे दी, या दूसरी संख्या पूछ सकता है, पहली संख्या दे दी, में से दे दिया और ले से दे दिया। तो इस सूत्र से चारों का मान निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब ले से और में से की विधि देख लेते हैं। ले से और में से की विधि कौन कौन सी है। सबसे पहले ले से ज्ञात करने की विधि पढ़ते हैं। ले से ज्ञात करने की विधियां, ले से ज्ञात करने की विधियां, इसमें दो विधि है। ले से ज्ञात करने के लिए कितनी विधि है, दो विधि है। पहली विधि तो है भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, ये दो विधि है इसमें। पहली विधि है भाग विधि, दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे आपको देखो एक एक विधि, पहले विधि पढ़ते हैं अपन भाग विधि। पहले देखो भाग विधि पढ़ते हैं। तरीका दोनों का करने का एक ही है, दोनों में अंतर कितना है, थोड़ा बहुत अंतर है भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे आपको पूछ लिया, कोई एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे आपको पूछ लिया 12 व 18 का ले से ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, ले से ज्ञात करो। मैं भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों एक साथ समझाऊंगा। पहले इधर मैं भाग विधि बताता हूं। भाग विधि में क्या करते हैं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं, ठीक है। भाग विधि में दोनों को एक साथ लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि में 12 का अभाज्य गुणनखंड अलग करना है और 18 का अभाज्य गुणनखंड अलग करना है, ठीक है। अब देखो भाग विधि में क्या होगा। भाग विधि में देखो सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड करना है। 12 और 18 में 2 का भाग जा रहा है, दोनों में बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 18 में जा रहा है 9 बार। अब 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है, तो 6 में लगाना है। पहले 2 का भाग जा रहा है तो लगाओ। 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार। 9 में जा रहा है क्या, 9 में नहीं जा रहा है तो ये जैसे ले लो, ठीक है। उसके बाद में अब 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 का भाग नहीं जा रहा। अब देखो दोनों ही संख्या 3 से बचे हैं। 3 का भाग जाएगा, 3 में कितनी बार, 1 बार, और 9 में कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार, इसमें नहीं जा रहा है, जैसे लिख दो 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड सबको गुणा कर दो। 2 को 2 से गुणा करेंगे यानी 2 तो 2 बार तो 2 आ रहा है, 2 बार ही 3 आ रहा है। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36। यानी इसका ले से कितना आएगा, ले से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ले से। तो इसका ले से कितना आएगा, 36 आएगा। 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें
12 का भी भाग जा रहा है और 18 का भी भाग जा रहा है। छोटी से छोटी लेसे क्या होता है, छोटी से छोटी वे संख्या, तो 36 छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग, दी गई संख्या कौन सी, 12 और 18 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो वो छोटी से छोटी ये संख्या कौन सी है, 36 एक ऐसी संख्या, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 12 और जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग जाता हो, ठीक है। ये तो हो गई भाग विधि का सिस्टम। ये कौन सी विधि है, ये भाग विधि है। अब देखो भाग विधि और इधर करते हैं अभाज्य गुणनखंड वाले। इस विधि में देखो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि में अंतर इतना ही है, भाग विधि में दोनों को साथ लेते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो 12 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग 6 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार, ठीक है, हो गया। ऐसे इसमें करेंगे, इसमें 2 का भाग 18 में कितनी बार, 9 बार। अब 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है इसमें, तो भाग किसका लगाएंगे, 3 का भाग। 3 का भाग 9 में कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो इसमें पहले में आए 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, और दूसरे वाले में आए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो, अब लेसे ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा बार जो आता है वो लेते हैं। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, ज्यादा बार किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें 2 बार आ रहा है, तो पहले 2 तो 2 बार, तो 2 ले लिया दोनों को। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये 3 इसमें लेना है। 3 को 3 से गुणा करूंगा 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36। तो ये कौन सी विधि हो गई, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगला करते हैं अपन, अगला उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे अगला जैसे उदाहरण ले लिया मैंने, जैसे 9 व 27 का लेसे, 9 व 27 का लेसे, ठीक है। अब देखो वही क्या करेंगे, भाग विधि, पहली विधि तो अपने लेसे ज्ञात करने की, भाग विधि, तो भाग विधि में दोनों को क्या करेंगे, साथ लेंगे, एक तरफ 9 ले लिया और 27 दोनों को साथ में ले लिया। ये तो सिस्टम हो गया अपने भाग विधि का। इधर मैं बताऊंगा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में देखो दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं, 9 को अलग लेना है और 27 को अलग लेना है, ठीक है। अब करते हैं शुरू, पहले भाग विधि से करते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड इसमें करने, अभाज्य संख्याओं का भाग इसमें लगाना है, भाग विधि हो तो क्या हुआ, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, बिल्कुल भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो किसका भाग लगाओ, 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 3, कौन सी है, 3। तो 3 का भाग देखो 9 में, 3 का भाग 9 में 3 बार, 27 में 3 का भाग कितनी बार, 9 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 में कितनी बार, 1 बार, 9 में जा रहा है 3 बार। फिर 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 3 में जा रहा है 1 बार, ठीक है। तो ये तो हो गई भाग विधि। अब देखो अब क्या करना है, सभी को गुणा कर दो, 3 गुणा, देखो 3 कितनी बार, 1 2 3 बार आ रहा है, 3 को 3 बार गुणा करो, 3 तरी 9, 9 तरी 27, यानी इनका ले से 9 और 27 का ले से क्या आया, 27 आया। 27 एक वे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्या कौन कौन सी, 9 व 27 दोनों का भाग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसी में अगली टर्म्स करते हैं, अगला करते हैं, अगली विधि कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड में वही दोनों को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ठीक है। 27 में 3 का भाग कितनी बार, 9 बार, फिर 3 का भाग
3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, कितनी बार? 1 बार। ठीक है, अब मैंने कहा था अलग अलग गुणनखंड कर लो इसके, इसमें 3 गुणा 3, इसमें आ रहा है 3, 3 बार 1 2 3, 3 बार 3 आ रहा है 1 2 3, इसमें 2 बार आ रहा है। अब ज्यादा बार आते हैं, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, जो ज्यादा बार आते हैं उसी को लेते हैं। ज्यादा बार इसमें आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 3, 3 बार आ रहा है, तो 1 2 3 कर लो गुणा, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27। तो ये हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। जो विधि आपको इजी लगे उसी से कर लेना। प्रश्न में ऐसे नहीं आएगा कि निम्न का ले से भाग विधि से ज्ञात कीजिए, निम्न का ले से अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न ऐसा ही आएगा कि 9 व 27 का ले से है, ऑप्शन दे देगा 27 9 54 36, जो भी ऑप्शन दे देगा अपन को, तो ऑप्शन से सही करना है। आपको जो विधि इजी लगे उस विधि से करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई ले से ज्ञात करने की विधि। अब अपन चर्चा करते हैं में से पे। किस पे? में से पे। अब अपन पढ़ेंगे में से ज्ञात करने की विधि। में से ज्ञात करने की विधियां, क्या में से ज्ञात करने की विधियां? वही 2 विधि इसमें, जो ले से ज्ञात करने की विधि थी वो इसमें, एक तो पहली भाग विधि और दूसरी कौन सी? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब दोनों में एक एक पर चर्चा करते हैं, अलग अलग चर्चा करते हैं। पहले भाग विधि लेते हैं, उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड विधि लेते हैं। सेम सिस्टम, इसमें भाग लगाएंगे भाग विधि में, अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब में से ज्ञात करने के लिए सिस्टम क्या देखो, में से ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, में से क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए में से कहलाता है। क्या कहलाता है? में से कहलाता है। ठीक है ना। ये पहली विधि से करते हैं में से अपन, भाग विधि से। कौन सी विधि? भाग विधि। एक तरफ भाग विधि समझाऊंगा, साथ साथ पढ़ूंगा दोनों विधि, एक तरफ भाग विधि और एक तरफ अभाज्य गुणनखंड विधि। इधर दूसरी हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। जैसे आपको पूछ लिया 12 18 और 24 का में से, क्या पूछ लिया? 12 18 और 24 का में से। तो सबसे पहले अपन भाग विधि पर याद करते हैं। किस पर? भाग विधि पर याद करते हैं। भाग विधि के लिए देखो अपन पहले सबसे दोनों छोटी संख्या उनका आपस में भाग लगाएंगे। इन दोनों संख्याओं को लेंगे, पहले दोनों संख्याओं को लेंगे। कौन सी दोनों संख्या? 12 और 18 को लेंगे। किसको? 12 और 18 को। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? चलो अभाज्य गुणनखंड विधि बाद में बता दूंगा, इसमें होगा नहीं फिर साथ एक साथ। ठीक है, पहले अलग पढ़ेंगे, पहले भाग विधि अलग बता देता हूं, फिर अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे बताओ पहले 12 और 18 में से बड़ी संख्या कौन सी है? कोई सी भी दो संख्या को ले लो, कोई सी भी दो संख्या आपस में कंपैरिजन कर लो। मैं 12 और 18 दोनों छोटी संख्याओं को ले रहा हूं। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? 18। इसका मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या में छोटी का भाग किसका? छोटी संख्या का भाग देना है। किसका? छोटी संख्या का भाग। अब देखो बड़ी कौन सी है? बड़ी 18 है। छोटी कौन सी है? 12। कौन सी? 12। 12 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 12 एकम 12। घटाओ, 12 में से 18 में से 12 घटाएंगे, 18 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब इस 6 का जो शेषफल बच जाता है इसका भाग लगाएंगे। किसमें? ऊपर पहले किसका भाग लगाया था? 12 का लगाया था, उस 12 में। किसमें? 12 में। लगाओ 6 का भाग 12 में कितनी बार? 2 बार। 6 दूनी
12, कितना बचेगा? 12 में से 12 घटाएंगे 0, कितना बचेगा? 0। यहां 0 आ गया तो अब देखो तीसरी संख्या कौन सी बची? तीसरी संख्या बची 24। अब इस 24 में भाग लगाएंगे किसका? 24 में भाग लगाएंगे किसका? अंतिम भाज्य क्या था? 6 था ना, 6 का। तो 6 का भाग 24 में 4 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो लास्ट अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक हमारे पास है 6। क्या है? 6। अतः में से क्या हो जाएगा? जो अंतिम भाजक है वही क्या होगा? में से हो जाएगा। तो में से कितना हो जाएगा? 6। तो 12, 18 और 24 का में से कितना होगा? 6 होगा। अब एक उदाहरण और लेके करते हैं इसको, भाग विधि को एक उदाहरण से और समझते हैं ताकि अच्छी समझ में आ जाएगी। 15, 25 व 40 का में से, वही सबसे पहले सिस्टम मैंने बताया था, सबसे दोनों छोटी संख्या उनको ले लो। ये रही छोटी संख्या, क्या आ गई? छोटी संख्या। 15 और 25 में छोटी संख्या कौन सी है? 15 छोटी है, तो छोटी संख्या का भाग लगाएंगे किसमें? बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या कौन सी है? 25। 25 में भाग लगाएंगे किसका? 15 का। किसका लगाएंगे? 15 का भाग लगाएंगे। लगाओ 15 का भाग 25 में, कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, बच्चा कितना? 10। 10 का भाग लगाएंगे किसमें? पहले 25 में 15 का भाग लगाया एक बार, बच्चा कितना? दोनों घटाएंगे 10। 10 का भाग जस्ट ऊपर किसका भाग लगाया था हमने? ऊपर 15 का लगाया था, उसमें लगाना है। तो 10 का भाग 15 में कितनी बार? एक बार। बच्चा कितना? 5। अब इस 5 का भाग, ये जो 5 बचता है उसका भाग लगाएंगे लास्ट वाली संख्या कौन सी? 40। तो 40 में 5 का भाग लगाओ, कितनी बार? 8 पंजे 40, घटा लो 40 में से 40 गया तो 0। यानी अंतिम भाजक लास्ट बार किसका भाग लगाया था हमने? अंतिम भाजक हो गया कौन सा? अंतिम भाजक 5 है। अतः में से क्या हो जाएगा? अतः में से बराबर क्या हो जाएगा? जिसका लास्ट में भाग लगाया था वही में से होगा। अतः में से क्या हो जाएगा? 5। 5 एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 15, 25, 40 तीनों में जा रहा है। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं में से। अब भाग विधि होगी, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कौन सी विधि पे? दूसरी विधि है इसकी, कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि इस भाग विधि से भी सरल विधि है। ठीक है ना? पर चर्चा करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो विधि नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड में क्या है? वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे अपन लेसे में अभाज्य गुणनखंड विधि करी थी ना, उस तरीके से अलग अलग। जैसे आपको पूछ लिया 15 व 25 का में से, क्या पूछ लिया? 15 व 25 का में से। तो अपन क्या करेंगे? 15 और 25 का पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इधर 15 का अभाज्य गुणनखंड और इधर अपन करेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है? अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है? अलग अलग गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है अलग अलग। अब देखो 15 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद में आता है 3, 3 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार? 3 का भाग 15 में 5 बार। ठीक है? फिर 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर 5 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार? 5 में सॉरी 1 बार। ठीक है? तो ये 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो 25 में 5 का भाग ही जाएगा, उससे पहले किसी का नहीं जाएगा। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हुआ? देखो पहले 15 के गुणनखंड हुए 3 × 5 और 25 के गुणनखंड हुए 5 × 5। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें जोड़ा बनाते हैं। जोड़े का मतलब जो दोनों में आ रहा है,
जो दोनों में आ रहा हो, ये 5 दोनों में आ रहा है, ये जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है ना, तो एक जोड़े को लेते हैं, इस जोड़े में से एक संख्या यानी 5 को बाहर निकाल लेते हैं, और उस 5 वो 5 केवल इसमें एक ही जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब किसका जोड़ा बन रहा है, 5 का बन रहा है, अतः इसका में से क्या होगा, अतः में से बराबर क्या होगा, 5 होगा, यानी 15 25 का में से कितना होगा, 5। 5 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 15 और 25 दोनों में जा रहा हो, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है 5 से बड़ी जिसका भाग 15 और 25 में जा रहा हो, ठीक है ना। अब एक लास्ट अभाज्य गुणनखंड विधि में एक लास्ट उदाहरण करते हैं। जैसे आपको पूछ लिया, कोई संख्या लिख दी मैंने 27 54 112 नहीं, मैं लेता हूं 27 54 और 13, 27 54 और 13 का में से क्या होगा, का में से क्या होगा, ये पूछ लिया आपको। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वही तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, इधर 27 के अभाज्य गुणनखंड, इधर 54 के अभाज्य गुणनखंड, और इधर 13 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना इसका। अब देखो 27 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 27 में 3 का भाग 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 9 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार, यानी 27 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब करेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के लिए देखो 3 का भाग, 3 का नहीं, पहले 2 का जा रहा है इसमें भाग 54 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 27 बार। फिर 27 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, उसके बाद में 3 का लगाओ, 3 का भाग कितनी बार, 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, ठीक है। 13 तो एक खुद अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, इसका मतलब 13 में खुद 13 के अलावा किसी का बाहर नहीं जाएगा, इसमें खुद 13 के अलावा किसी का बाहर नहीं जाएगा, 13 एकम 13, 1 बार। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, जो अभाज्य गुणनखंड कर देते हो उसमें अपन जोड़ा बनाएंगे। पहले वाले में क्या, देखो पहले वाले में 3 बार 3 आ रहा है, कितनी बार, 1 2 3 बार 3। दूसरे वाले में 3 बार 3 और 1 बार 2, 1 बार 2 3 बार 3 आ रहा है, और तीसरे वाले में केवल 13 आ रहा है। तो किसी का जोड़ा बन रहा है कि तीनों में, इन 2 में बन रहा है, लेकिन तीनों में बनना चाहिए, या तो तीनों में जोड़ा बनना चाहिए, किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। इसमें 13 आ रहा है तो इन दोनों में 3 3 आ रहे हैं, लेकिन तीसरे वाले में 3 3 नहीं आ रहे। इसमें 2 आ रहा है तो ऊपर वाले में 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा। इसमें 3 आ रहे हैं तो इन दोनों में 3 आ रहे, लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं आ रहा। और इसमें 13 आ रहा है तो इन दोनों में 13 13 नहीं आ रहा, यानी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तीनों में जोड़ा बनना चाहिए, तीनों में समान कॉमन संख्या रहनी चाहिए, तीनों में कॉमन संख्या रहनी चाहिए। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। फिर ये 3 इसमें नहीं आ रहा, यानी तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो जिसमें कॉमन नहीं आता है, जिसमें जोड़ा नहीं बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना उसका में से कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो कहना मतलब एक बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी जिसका भाग 27 54 और 13 तीनों में जा रहा हो। तो किसी का जिसमें जोड़ा नहीं बनते हैं, जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आती है, उसका में से हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में अपन अगले वीडियो के अंदर प्रश्न से संबंधित प्रश्न करेंगे, इस प्रश्नावली से संबंधित। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि कोई काम एक साथ हो रहा हो, जैसे रमेश और सीमा बोल दिया कि रमेश और सीमा एक साथ दौड़ना प्रारंभ कर रही है, इतनी बजे से दौड़ना प्रारंभ करिए, तो वो पुण्य एक साथ कितनी बजे मिलेंगे। तो क्या करेंगे, जो टाइम दे रखा है, जो मिनट दे रखी है, जो घंटे दे रखे हैं, उनका लेसे निकाल दे। कोई काम एक साथ हो रहा है उसमें लेसे निकाल दें। यदि किसी प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी नाम आ जाए, इसका मतलब उसमें लेसे निकालने, क्या निकालना है, लेसे। यदि किसी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो उसमें क्या निकालते हैं, में से। तो इन पर चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। इसके भाग दूसरे में लेसे में से वाली प्रश्नावली, उसमें अपन प्रश्न करेंगे इससे संबंधित 20-25 जो भी प्रश्न है इस प्रश्नावली से संबंधित अपन प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।